हेलो एवरीवन, आई एम संजीव गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट इन भारती कॉलेज। तो आज QSC में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट और क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। तो एस्टीमेट कितने टाइप्स के होते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो होता है, एस्टीमेट आर क्लासीफाइड इनटू एस्टीमेट आर क्लासीफाइड इनटू, इसमें फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी एस्टीमेट या अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट या एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। प्राइमरी एस्टीमेट या अप्रोक्स एस्टीमेट या एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। तीसरा होता है आपका क्यूब रेट एस्टीमेट। क्यूब रेट एस्टीमेट। चौथा होता है आपका डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट या आइटम रेट एस्टीमेट। आइटम रेट एस्टीमेट। उसके बाद होता है आपका अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट। उसके बाद होता है आपका एक होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट। और होता है आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। और होता है आपका कंबाइंड रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। कंबाइंड रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। और होता है आपका एनुअल मेंटेनेंस और रिपेयर एस्टीमेट। एनुअल मेंटेनेंस और रिपेयर एस्टीमेट। तो कुछ इतने प्रकार के हम लोग एस्टीमेट देखेंगे हमारे क्वांटिटी सर्वे से, ठीक है। जिसमें जो सबसे पहला जो एस्टीमेट है प्राइमरी एस्टीमेट एंड अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। ये क्या होता है? जो प्राइमरी एस्टीमेट होता है ये किसी भी बिल्डिंग का, ये जो प्राइमरी एस्टीमेट है किसी भी बिल्डिंग का, जैसे मैंने बताया कि मैं इतने स्क्वायर फुट में अपना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे क्या होता है, कई लोगों को उस चीज़ का नॉलेज हो जाता है, जैसे वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता। एक्सपीरियंस के थ्रू उन लोग क्या करते हैं, जैसे उन लोग को आप बताओगे कि मेरे को इतने बिल्टअप एरिया में अपना क्या करना है, एस्टीमेट मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो उन लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुके रहता है, ठीक। तो वो रहता है प्राइमरी एस्टीमेट, जिसमें डिटेल्ड एस्टीमेट तो है नहीं, वो नॉर्मल। प्राइमरी एस्टीमेट में क्या रहता है, वो एक अंदाजा रहता है कि आपका जो घर है अगर इतने स्क्वायर फुट में बना रहे हैं तो आपका इतने बजट में बन के कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। वो रहता है प्राइमरी एस्टीमेट। दूसरा रहता है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट इट मीन्स आप कितने स्क्वायर फुट में आपका प्लिंथ एरिया है, ठीक है। उस हिसाब से क्या होता है,
उस हिसाब से एस्टिमेशन होता है कि जितना एरिया है, प्लिंथ एरिया है जो आपका, उसके हिसाब से क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं आपके बिल्डिंग का। ठीक, ये तो हो गया दूसरा टाइप। तीसरा क्या है, क्यूब रेट एस्टिमेट। क्यूब रेट एस्टिमेट इट मीन्स क्यूब में क्या आता है, विड्थ, हाइट और डेप्थ। ठीक है, या लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। क्यूब रेट एस्टिमेट में क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। जैसे मान के चलिए आपका जो वॉल है 9 mm उसका विड्थ रहेगा। ठीक है, 11 mm आपका 11 फीट 3 मीटर समथिंग क्या रहेगा उसका हाइट रहेगा, और लेंथ कितना रहेगा, मान के चलिए 10 फीट या 15 फीट के आसपास। तो इस हिसाब से क्यूब रेट एस्टिमेट में क्या रहता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में चेंज करके, क्यूब फॉर्म में चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, उसका एस्टिमेशन करते हैं कि आपके दीवार में, जैसे आपका मेजरमेंट मैंने जैसे बताया किसी भी वॉल का, ठीक है, कि 9 mm उसका क्या रहेगा, विड्थ रहेगा, और 11 फीट उसका क्या रहेगा, हाइट रहेगा, और 10 to 15 फीट उसका क्या रहेगा, लेंथ रहेगा। तो उसके हिसाब से उस वॉल को बनाने में कितना खर्च बैठेगा। ठीक, तो कुछ इस टाइप का जो एस्टिमेशन होता है वो क्या में आता है, क्यूब रेट एस्टिमेशन में आता है। ठीक है, और उसके बाद है आपका डिटेल्ड एस्टिमेट एंड आइटम एस्टिमेट, आइटम रेट एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट एंड आइटम रेट एस्टिमेट इट मीन्स कि आप जिस भी जिस भी एरिया में आप अपना घर निर्माण करने वाले हैं, वहाँ का क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी रेट है आपका जो कंस्ट्रक्शन में सामान यूज होने वाला है, जैसे ब्रिक्स हो गए, सीमेंट हो गया, रेनफोर्समेंट हो गए, ठीक है, स्टील बार, ये सब, तो उन सब चीज़ों का आपको क्या होना चाहिए, वहाँ के हिसाब से पूरे सभी के रेट आपको पता होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आप क्या कर सकते हो कि आपके बिल्डिंग में जो सामान लगने वाला है, जितने क्वांटिटी में लगने वाला है, उन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो डिटेल्ड एस्टिमेट होगा। ठीक, वहाँ का लेबर चार्ज कितना है, उन सब चीज़ों को भी आप इससे फाइंड कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटिव मेथड एस्टिमेट। अब एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटिव मेथड एस्टिमेट में क्या होता है कि हम अपने पूरे बिल्डिंग को, मान के चलिए मैं 2000 स्क्वायर फीट में अपना पूरा बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो उसको क्या करूँगा, छोटे छोटे पार्ट्स में करके उसको मैं क्या करूँगा, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन करूँगा। जैसे कि अगर उसमें 2 बेडरूम है, एक हॉल है, ठीक है, लेट बाथ है, किचन है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, मेरा बेडरूम का जो साइज है, तो बेडरूम का कॉस्ट अलग से निकालूंगा, फिर सेकेंड बेडरूम का अलग से निकालूंगा, फिर अपने हॉल का निकालूंगा। मतलब अप्रोक्सीमेट क्वांटिटिव मेथड एस्टिमेट को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में पहले कॉस्ट निकालते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में कॉस्ट निकालने से क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट कॉस्ट हम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट कॉस्ट हम लोग निकाल पाते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन में होने वाले खर्चे के लगभग आसपास ही होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटिव मेथड एस्टिमेट। ठीक है, बिल्डिंग अपने जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन छोटे छोटे पार्ट्स का कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, फिर उन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल जो कॉस्ट है वो निकल जाता है। उसके बाद होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट जैसे मैंने नॉर्मल किसी भी बिल्डिंग का, ठीक, कॉस्ट एस्टिमेशन किया, वो आया, मैंने अभी बनाया नहीं ना, घर स्टार्ट नहीं किया है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं। तो मेरा मान के चलिए 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। ठीक, अब इसमें मैं कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ, जिसका मेरा जो बिल्डिंग का कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 15 लाख। लेकिन क्या होता है, अगर मैं उसमें कुछ चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, पहले मैंने बिल्डिंग प्लान करवा लिया है, लेकिन अगर उसमें मैं कुछ चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने पहले टाइल्स का ऐड नहीं किया था, तो बाद में टाइल्स ऐड कर रहा हूँ, या किसी भी अन्य प्रकार की सुविधाएं उसमें जोड़ रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, उसका रेट भी इंक्रीज होगा। अब रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग को फिर से उसका कॉस्ट एस्टिमेशन करना पड़ेगा। तो एक बार कॉस्ट एस्टिमेट करने के बाद अगर हमारे प्लान में कोई चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अब उस चेंजेस की वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, एक बार फिर से कॉस्ट एस्टिमेट करना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक, उसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है कि
हमारा जो प्लान है उसमें जो छोटा बड़ा चेंजेस होता है, ठीक है, मान के चलिए प्लान में छोटा बड़ा चेंजेस मतलब आपका जो बेडरूम का साइज कम ज़्यादा या जो प्लिंथ एरिया है उसको कम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चेंजेस आपके प्लान में किसी भी छोटे बड़े जो भी चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से फिर क्या होता है, फिर से हम लोग को कॉस्ट एस्टिमेट करना पड़ता है। जैसे रिवाइज्ड में मैंने बताया कि अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है या तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो कॉस्ट एस्टिमेट किए रहते हैं उससे लागत ज़्यादा आता है या कम भी आता है, कम आने का चांसेस वैसे कम रहता है, लागत ज़्यादा ही आता है कॉस्ट एस्टिमेशन से, तो उसको हम लोग फिर से कैलकुलेट करते हैं, फिर से उसको एस्टिमेट को वो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेशन बोलते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या होता है कि प्लान में छोटे मोटे जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, कि कॉलम का साइज कम करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है, या और कुछ भी चीज़, तो ये छोटे बड़े जो चेंजेस होते हैं प्लान में उसकी वजह से जो हमारा जो कॉस्ट वेरी करता है उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोलते हैं। और कंबाइंड रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट इट मीन्स इसमें क्या होगा, छोटा मोटा हमारे प्लान में चेंज भी होगा और हमको फिर से कंबाइंड रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, इसमें क्या होगा कि हमारे जो प्लान है उसमें छोटा मोटा चेंज भी होगा और उसकी वजह से हमको फिर से कॉस्ट एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, रिवाइज्ड भी हो रहा है और छोटा मोटा चेंज मतलब सप्लीमेंट्री भी है, ठीक। और उसके बाद एक होता है एनुअल मेंटेनेंस और रिपेयर एस्टिमेट। एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट इट मीन्स कि जैसे बड़े बड़े बिल्डर लोग बड़ा वो बनाते हैं, ठीक है, फ्लैट बनाते हैं, तो उन फ्लैट बनाते हैं तो वो जो फ्लैट का जो रेट उन लोग फिक्स करते हैं वो किस हिसाब से फिक्स करते हैं कि भैया आने वाले अगर 1 साल में उसमें मेंटेनेंस कितना आएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या करते हैं उन लोग, उस फ्लैट का रेट फिक्स करते हैं, ठीक है। या आप लोग का जो नॉर्मल जो घर बनता है, अब ज़्यादा बड़ा घर है तो उसका मेंटेनेंस और उसका जो रिपेयर का कॉस्ट रहेगा वो भी ज़्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस मतलब आपका 1 साल में आपके घर में कितना मेंटेनेंस का खर्चा आ रहा है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों को आपको रिपेयर करना पड़ता है, इन सब चीज़ों का जो कॉस्ट एस्टिमेशन होता है वो किस में आता है, एनुअल मेंटेनेंस और रिपेयर एस्टिमेट। तो कुछ इस प्रकार के एस्टिमेट क्या करने पड़ते हैं हम लोग को, QSC में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक। थैंक यू।